जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पायनियर क्रिएशन अयोध्या पर। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय जाने वाले प्रश्न। वो कौन से प्रश्न हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस बनाने में पूछे जाते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के जो क्वेश्चन है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन है जो मूल रूप से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप दे करके लर्निंग लाइसेंस आराम से ऑनलाइन या ऑफलाइन दे करके अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। अब आपको दलालों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दें। यहीं से आप अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे वो प्रश्न कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो हमारा है, एल मार्क वाले वाहन ओवरटेक करते समय सावधान रहें क्योंकि ऑप्शन ए, उनका इरादा हमेशा दाहिनी लेन में गाड़ी चलाना होता है। ऑप्शन बी, इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। ऑप्शन सी, वो घबरा सकते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या है, उससे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। एल मार्क वाले वाहन, जिन वाहन पर आपको एल मार्क लगा दिख जाए, उसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वाहन का जो ड्राइवर है वो अभी लर्निंग लाइसेंस उसका बना हुआ है, वो अभी सीख रहा है। मतलब कि लर्निंग लाइसेंस बन गया, अभी परमानेंट नहीं बना है। तो लर्निंग लाइसेंस जिसका बन चुका होता है, ऐसे वाहन के ड्राइवर के वाहन अपने पीछे वाहन पर एल मार्क बना हुआ होता है। तो इसमें से आपको ऑप्शन, उनका इरादा हमेशा दाहिनी लेन में गाड़ी चलाने का होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो लर्निंग लाइसेंस के अगर किसी ड्राइवर को आप ओवरटेक करते हैं तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। सी, वो घबरा सकते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो वो घबरा सकते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है, ये ऑप्शन देखना है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी आप टिक करेंगे, इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाएगा ओवरटेक करते हुए, या इनमें से कोई नहीं का तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ए और बी कैंसिल होता है, सॉरी ए और डी बचा, बी और डी, इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, वो घबरा सकते हैं अगर आप उनको ओवरटेक करते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नियम अनुसार आपकी पंजीकरण प्लेट किस रंग की लाइट से प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी पीला। तो आज हम आपको कुछ नंबर प्लेट के प्रकाशों के बारे में बताते चलते हैं। अभी आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं जान पाएंगे। लाल रंग की कोई नंबर प्लेट नहीं होती है, नीले रंग की कोई नंबर प्लेट नहीं होती है, सफेद रंग की नंबर प्लेट होती है जो अपना पर्सनल व्हीकल होता है। कॉमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उनकी नंबर प्लेट येलो, मतलब पीले कलर की रंग की लाइट से प्रकाशित की जाती है। और जो हरे रंग की नंबर प्लेट होती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। पीले रंग से आपका क्या होता है, वो आपकी कॉमर्शियल वाली व्हीकल होती है। तो आपके नियम अनुसार आपकी पंजीकरण प्लेट को किस रंग की लाइट से प्रकाशित किया जाता है, मतलब आपकी जो पर्सनल है उसकी बात की जा रही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि सी वाले ऑप्शन में आपको सफेद रंग की लाइट से प्रकाशित किया जाता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हम देखेंगे अपना, सड़कों पर सबसे अधिक दुर्घटना कहाँ होती है। अस्पतालों के बाहर, ऑप्शन ए है चौराहा में, ऑप्शन बी दाहिने हाथ के घुमाव पर, ऑप्शन सी अस्पतालों के बाहर, ऑप्शन डी ढलान वाली सड़कों पर। तो सबसे ज्यादा दुर्घटना आपको अस्पताल के बाहर होती नहीं दिखेगी, दाहिने हाथ की घुमाव पर होती नहीं दिखेगी, ढलान वाली सड़कों पर नहीं दिखेगी। सबसे ज्यादा जो चौराहे पर आपको दुर्घटना हुई होती हुई दिखेगी, क्योंकि वहां पे 4 रास्ते होते हैं। कोई भी ओवर स्पीडिंग में आता है, बिना देखे जाके सामने वाले से टक्कर खा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सड़कों पर सबसे अधिक दुर्घटना कहाँ होती है, चौराहे में होती है।
अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे। ड्राइव करते हुए थकान से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ड्राइव करते समय थकान से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रात में ड्राइविंग से बचें, आराम के लिए रुकें, ऑप्शन सी भार लेकर न चलें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रात में ड्राइविंग करते हुए इसका मतलब है कि आप थके हुए हैं, रात में पूरा दिन गाड़ी चलाए हैं और रात में भी आप चला रहे हैं तो थके हुए हैं, तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसके लिए ये कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आराम के लिए रुकें। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बीच में आप आराम के लिए रुक सकते हैं, यह ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम अगले प्रश्न को ऑप्शन को भी देख लेते हैं। भार लेकर ना चलें, भार से आपके चलाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो हमारा ए, सी और डी ये तीनों तो नहीं होंगे। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ड्राइविंग करते समय थकान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रास्ते में कहीं विश्रामालय, जो सरकारी विश्रामालय, प्राइवेट विश्रामालय होते हैं, वहां पे रुकिए और वहां पर विश्राम किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई दूसरा वाहन आपको ओवरटेक कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा गति बढ़ाएं, ऑप्शन बी अपनी गति को बनाए रखें, सी थोड़ा धीमे करें, डी बहुत जल्दी चलाएं। यदि आप थोड़ा गति और बढ़ा देते हैं तो ओवरटेक करने वाला जो बगल वाला वाहन होगा वो आपसे टक्कर खा सकता है। अपनी गति को बनाए रखें, अपनी गति पे आप रुके रह जाएं। थोड़ा धीमा अगर करते हैं तो हो सकता है कि पीछे वाला वाहन आपसे टक्कर खा जाए। बहुत जल्दी चलाएं, हो सकता है आप आगे वाले वाहन से टक्कर खा जाए। तो इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अपनी गति पर बनाए रखें। जो कोई दूसरा वाहन ओवरटेक कर रहा है वो आपको जल्दी से ओवरटेक करके निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपनी गति को बनाए रखें। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 को हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारा कहता है पहाड़ी रास्तों पर इनमें से किस वाहन को रास्ता देना चाहिए? ऑप्शन ए वाहन जो तेजी से यात्रा करता है, वाहन जो ऊपर जा रहा है, वाहन जो नीचे जा रहा है, बड़ा वाहन। तो वाहन जो तेजी से यात्रा कर रहा है, पहाड़ी वाले रास्तों में आपको कोई भी वाहन तेजी से यात्रा करते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो घुमावदार सड़कें होती हैं और चढ़ान होती हैं ऊपर से। वाहन जो ऊपर जा रहा है, जो वाहन आपको ऊपर जा रहा होता है उन्हें आपको रास्ता देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर पीछे से कोई वाहन जो ऊपर की तरफ जा रहा है और उन्हें रास्ता नहीं मिला और ब्रेक लगाते हैं तो चढ़ान है, ब्रेक अगर छूटती है तो वो धीरे जाते हैं। अगर मतलब मोशन अपने वो वाहन अपना मोशन खो देता है तो चढ़ान में दिक्कत होती है। वाहन जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो नीचे की तरफ वाहन जा रहे हैं वो तो आराम से ब्रेक लगा सकते हैं। बड़े वाहन है तो वो आपको पता ही नहीं है वो ऊंची तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, निचाई की तरफ। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा वाहन जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे अगला प्रश्न आपका, लगातार कितने समय के लिए वाहन को रुकने की पार्किंग कहते हैं? लगातार कितने समय के लिए रुकने को पार्किंग कहते हैं? ऑप्शन 2 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। 2 मिनट को पिक एंड ड्रॉप कहते हैं, 3 मिनट की कोई पार्किंग नहीं होती है, 5 मिनट या इससे ज्यादा जब कोई रुकता है तब उसको हम पार्किंग कहते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपको हॉर्न का उपयोग करने के लिए एकमात्र स्वीकार्य कारण कौन सा है? दूसरों को चेतावनी देने के लिए, दूसरों पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए, उन लोगों को देखने के लिए जो फुटपाथ पर चलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी तो गलत है कि आप दूसरों को अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपना हॉर्न नहीं बजाएंगे। उन लोगों को दिखने के लिए जो फुटपाथ पर चलते हैं, फुटपाथ पर चलने वालों के लिए भी हॉर्न नहीं बजाएंगे आप। इनमें से कोई नहीं, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही होगा कि हम दूसरों को चेतावनी देने के लिए ही एकमात्र कार्य है जिसके लिए हम अपना हॉर्न इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। कमेंट बॉक्स में हम अपने ये व्हाट्सएप चैनल को पिन कर दे रहे हैं, वहां पर आप पीडीएफ हम डाल देंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।